जय सिया राम। आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास का 5वां अध्याय सुनाऊंगी। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपके कार्तिक मास में स्नान का फल कहाँ? अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन विधि मुझे बताइए। देवऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए, अतः यह बात आपको मालूम है। फिर भी आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी और रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून कभी नहीं तोड़नी चाहिए। कटीले पेड़ों को, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दातून करनी चाहिए। उसके बाद भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर हरि कीर्तन करें। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन अवश्य करें। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में रहता हूँ। अपितु वहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शीरिष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और गंधार, कटहल के फूल, अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अढ़ेल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल नहीं चढ़ते, उनसे उनका पूजन ना करें। पूजन समाप्त होने के बाद भगवान से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। हे सुरवेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से हीन हूँ। जो कुछ पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम करें, क्षमा याचना कर भगवत कीर्तन अवश्य करें, श्री हरि की कथा सुने, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।